अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी तो 10th क्लास आज के टॉपिक में हम लोगों ने बेसिक स्टेटमेंट स्टार्ट करनी है। स्टेटमेंट्स की डेफिनेशन हम लोग पढ़ चुके हुए हैं पहले ही। इस चैप्टर के स्टार्ट में हम लोगों ने देख ली थी वो डेफिनेशन। तो उस डेफिनेशन का मीनिंग एक दफ़ा रिव्यू कर देता हूँ कि बेटा स्टेटमेंट्स क्या होती थी जो इनडायरेक्ट मोड के अंदर वर्क करती थी और आपके प्रोग्राम लिखने में इस्तेमाल होती थी। जो सबसे पहली तीन बेसिक मतलब बिगनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड, ये वो लैंग्वेज की बात हो रही है। बेसिक बुनियादी वर्ड नहीं, बेसिक ये वो लैंग्वेज की बात हो रही है। उस लैंग्वेज के अंदर जो फर्स्ट 3 स्टेटमेंट्स यूज होती हैं जो आपकी बुक में है, उनमें सबसे पहली होती है एंड स्टेटमेंट। एंड स्टेटमेंट के मुतालिक मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि ये वो स्टेटमेंट होती है जो सिर्फ प्रोग्राम को ये बताती है कि यहाँ पे आके आपका प्रोग्राम एंड है। अगर इसके बाद कोई लाइन आपको मिलती है तो भी आपने उस लाइन को एग्जीक्यूट नहीं करवाना। अब क्यों एंड स्टेटमेंट के बाद कोई लाइन लिखी जाएगी? अगर हमने एंड को लिखना ही वहां पे है जहां पे हम प्रोग्राम को एंड करना चाहते हैं, तो उसके बाद कोई लाइन लिखी क्यों जाएगी? तो इसका आंसर बेटा आगे आने वाले चैप्टर्स के अंदर आप लोग देखेंगे कि एंड स्टेटमेंट के बाद हम कुछ पर्पजेस के लिए, कुछ मकासद के लिए हम लोग एंड स्टेटमेंट के बाद भी कुछ लाइनें लिखेंगे जिनको यूजिंग स्पेसिफिक स्टेटमेंट्स हम लोग एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। लेकिन अभी उसको नहीं देखना। एंड स्टेटमेंट का मतलब क्या है? ऐसी स्टेटमेंट जो प्रोग्राम को ये बताए कि यहाँ पे आप प्रोग्राम एंड हो गया है, इसके बाद कोई भी लाइन लिखी हो तो उसे एग्जीक्यूट नहीं करवाना। इन जब हम लोग लाइन नंबर्स को फॉलो कर रहे होंगे, इसको अब देखते हैं कि यूज़ किस तरह से करना है। सबसे पहले मैं जाऊँगा उधर GW बेसिक के ऊपर। GW बेसिक को करता हूँ लोड। यहाँ पे मैं एक प्रोग्राम लोड करता हूँ, लोड एडिशन। ये प्रोग्राम हम लोगों ने पहले से बनाया हुआ है, उसी को मैं लोड कर रहा हूँ। ओके हो गया। सबसे पहले स्क्रीन को क्लियर करता हूँ। यहाँ पे मैं दोबारा से लिस्ट करता हूँ। ये एक प्रोग्राम हम लोगों ने लिखा था जो 2 नंबर्स को ऐड करवाने के लिए था, A+B एंड। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे 80 के ऊपर ये प्रोग्राम हो रहा है एंड। मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ लाइन नंबर 90 के प्रिंट डिस्प्ले समथिंग। यहाँ पे कोई भी मैसेज एक मैं लिख देता हूँ। मतलब अगर स्क्रीन के ऊपर आ गया डिस्प्ले समथिंग, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि वो लाइन ही हम लिख देते हैं कि द स्टेटमेंट आफ्टर एंड स्टेटमेंट इज एग्जीक्यूटेड। मतलब एंड स्टेटमेंट के बाद वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होती है। अगर तो ये लाइन हमें डिस्प्ले होगी तो इसका मतलब है एंड के बाद भी अगर कुछ लिखा हुआ है तो वो लोड होगा, स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले होगा मतलब। तो अब हम क्या करते हैं, एक दफ़ा इसको करते हैं रन। उसने मुझे कहा एंटर फर्स्ट नंबर। सबसे पहली लाइन उसने क्या लिखी है, एंटर फर्स्ट नंबर, मतलब पहली लाइन चली है। उसके बाद देखते हैं दूसरी 20 वैल्यू एंटर करता हूँ, रिजल्ट A+B। अब यहाँ भी ये हम लोगों ने लास्ट लेक्चर के अंदर जब कंटिन्यू कमांड पढ़ी थी तो हम लोगों ने स्टॉप स्टेटमेंट इस्तेमाल की थी। तो उसने कहा है यू ब्रेक इन लाइन 50। अब मैं अगेन कंटिन्यू कमांड प्रेस करता हूँ, रिजल्ट 30 गुड बाय। गुड बाय कहाँ पे, अब हमने वो देखना है। गुड बाय ये आपका लिखा हुआ है लाइन नंबर 70 के अंदर। 80 के अंदर प्रोग्राम एंड है। 90 के अंदर द स्टेटमेंट आफ्टर एंड स्टेटमेंट इज एग्जीक्यूटेड, ये स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले नहीं हुआ, जिसका मतलब क्या हुआ कि एंड स्टेटमेंट के बाद वाली कोई भी लाइन GW बेसिक एग्जीक्यूट नहीं करता है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है रिमार्क स्टेटमेंट। रिमार्क स्टेटमेंट क्या होती है? सबसे पहले मैं इसको करता हूँ क्लियर स्क्रीन। इसी प्रोग्राम के अंदर मैं कुछ चेंजिंग्स करता हूँ। रीनम कमांड का इस्तेमाल करता हूँ मैं। 20 10 इंक्रीमेंट 10, ठीक है। अब मैं लिखता हूँ 10 दिस प्रोग्राम इज टू ऐड वैल्यूज। अब यहाँ पे मैंने एक मैसेज लिखा है पहली लाइन के अंदर कि ये प्रोग्राम जो है
ये प्रोग्राम मैंने लिखा है दो वैल्यूज़ को ऐड करने के लिए। अब अगर इसको मैं रन करता हूँ तो मुझे कह रहा है सिंटेक्स एरर इन 10, कि मतलब लाइन नंबर 10 के अंदर एक सिंटेक्स एरर है। ऐसी कोई भी स्टेटमेंट नहीं एग्जिस्ट करती, जो कीवर्ड्स जो वर्ड्स आपने लिखे हैं ये किसी भी स्टेटमेंट को मैच नहीं करते। अब अगर मैं चाहता हूं कि मैं अपना प्रोग्राम जब भी लिखूं उस प्रोग्राम के अंदर मैं ये लिख सकूं कि ये वाली लाइन या ये प्रोग्राम मैंने किस पर्पस के लिए लिखा है, लेकिन वो एरर भी मुझे ना दे, और जब मैं प्रोग्राम के अंदर ये लाइन लिख दूंगा तो जब भी मैं उस प्रोग्राम को ओपन करूंगा मुझे पता चल जाएगा कि ये प्रोग्राम मैंने किस पर्पस के लिए लिखा था। तो उसके लिए स्टेटमेंट यूज होती है रिमार्क स्टेटमेंट, शॉर्ट फॉर्म इसकी होती है रैम। ये जो रैम स्टेटमेंट आपको नजर आई थी ये शॉर्ट फॉर्म होती है रिमार्क्स की, मतलब आपने रिमार्क्स देने के लिए रिमार्क स्टेटमेंट का इस्तेमाल करना है। यूज करने का इसको तरीका क्या होता है, REM कीवर्ड, और उसके आगे आप लोगों ने जो भी मैसेज लिखना है वो आप लोग लिख सकते हैं। यहां पे मैं लिखता हूं दिस प्रोग्राम इज सपोज टू ऐड 2 वैल्यूज। इस तरह से अब मैंने लिख दिया कि दिस प्रोग्राम इज सपोज टू ऐड 2 वैल्यूज। अब अगर मैं इसको एंटर करता हूं तो अब देखते हैं क्या होता है। अगेन इसको क्लियर स्क्रीन करते हैं और देखते हैं स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करवा के कि वो लाइन नंबर 10 अपनी जगह पे आ गई है जी। अब अगर मैं इसको रन करूं तो अब देखें अब कोई एरर नहीं आया और मेरा प्रोग्राम भी चल रहा है। तो रिमार्क स्टेटमेंट का पर्पस क्या होता है, मैं रिमार्क्स लिखने के लिए इसे यूज़ करता हूं ताकि मुझे पता चल जाए जब हम लोग कम्प्लेक्स प्रोग्राम्स की तरफ जाते हैं तो वहां पे हम लाइंस के अंदर रिमार्क्स लिख देते हैं कि ये लाइन, ये लूप या ये जितना भी हमने कोड लिखा है या कोड का हिस्सा जो लिखा है वो किस पर्पस के लिए लिखा है। तो उसके लिए हम लोग ये यूज़ करते हैं रिमार्क स्टेटमेंट। नेक्स्ट आती है आपकी स्टॉप स्टेटमेंट। स्टॉप स्टेटमेंट क्या करती है, अगर आप लोग चाहते हैं कि आपकी जो स्टेटमेंट है, जो आपका प्रोग्राम है, वो किसी एक लाइन के ऊपर जाके या किसी पोर्शन के ऊपर जाके स्टॉप हो जाए, यूज़र को थोड़ा सा डिले लाने के लिए कि यूज़र को वो कुछ देर चलने के बाद, जैसे आपको मतलब आप लोगों ने देखा होगा कोई प्रोग्राम आप वेबसाइट यूज़ कर रहे होते हैं, वेबसाइट के ऊपर चलते चलते आप किसी बटन के ऊपर क्लिक करते हैं तो वो बटन लाइक आप लोग कहते हैं कि डाउनलोड फाइल करने के लिए क्लिक करते हैं, लेकिन आगे आपको मैसेज आ जाता है कि दिस फाइल इज़ पेड। तो वहाँ पे क्या होता है बेटा, वहाँ पे आपका एक ब्रेक लग जाता है जिसकी वजह से वो आगे नहीं जा पाता। सेम उसी तरह हम यहाँ पे इस स्टॉप स्टेटमेंट को यूज़ करते हैं। 10 दो वैल्यूज मैंने अगेन इसको दी 20, यूज कंटिन्यू कमांड टू कंटिन्यू एंड व्यू रिजल्ट, ब्रेक इन लाइन नंबर 60। अब मैं देखता हूँ लाइन नंबर 60 के अंदर है क्या। लाइन नंबर 60 के अंदर यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं लिखा हुआ है स्टॉप। मतलब स्टॉप स्टेटमेंट क्या करेगी, जब भी स्टॉप स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी वो प्रोग्राम को वहीं पे रोक देगी, और उसके बाद अगर आप कंटिन्यू कमांड यूज करेंगे तो जहां से आपका रुका था, जहां पे स्टॉप स्टेटमेंट एग्जिस्ट कर रही थी जिस लाइन नंबर में, उससे नेक्स्ट लाइन नंबर आपका एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो ये आपकी स्टॉप स्टेटमेंट होती है। ये टोटल 3 स्टेटमेंट्स थी पहली जो आप लोगों ने आज के टॉपिक में कवर करनी थी। अब बुक से देख लेते हैं इनको कि किस तरह से करना है। सबसे पहले उर्दू मीडियम वाले बेसिक स्टेटमेंट्स। एंड स्टेटमेंट का पर्पज ये लिखा हुआ है कि ये स्टेटमेंट प्रोग्राम पर अमल रोकने के लिए, तमाम फाइलें बंद करने के लिए और कमांड लेवल पर वापस जाने के लिए इस्तेमाल होता है। फाइलें बंद करना क्या होता है, ये अगले चैप्टर्स की बात है। कमांड लेवल पर वापस जाना मतलब अभी जैसे ही आपका प्रोग्राम एंड होता है तो आप दोबारा से डायरेक्ट मोड के अंदर काम कर सकते हैं। ये इसका सिंटैक्स है, आपने सिंपल एंड लिखना होता है। रिमार्क स्टेटमेंट ये नाकाबिले अमल स्टेटमेंट है, मतलब ये स्टेटमेंट पे GW बेसिक अमल नहीं करता, वो इसको वैसे इग्नोर कर देता है। अगर करेगा तो फिर सिंटैक्स एरर आएगा। और ये प्रोग्राम में तौज़ीही रिमार्क्स शामिल करने के लिए इस्तेमाल होती है, मतलब अपनी आप आसानी के लिए जो उसमें ऐड करना चाहिए। स्टेटमेंट क्या है, रैम और उसके आगे रिमार्क्स, ये सिंटैक्स इसका है। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि उसने लिखा हुआ है रैम दिस प्रोग्राम कैलकुलेट्स द एवरेज ऑफ 2 नंबर्स, मैंने लिखा था टू ऐड 2 वैल्यूज। तो ये मिसाल आप लोगों ने याद रखनी है। आगे उसने मिसाल के अंदर कुछ लाइनें लिखी हुई हैं कि इस प्रोग्राम में लाइन नंबर 10 और लाइन नंबर 50 नाकाबिले अमल है। यहाँ पे उसने 2 दफ़ा लिखा है डिस्प्ले द एवरेज। अब यहाँ पे इसका मतलब क्या है, यहाँ पे अब जूम मैं करता हूँ और आपको दिखाता हूँ यहाँ पे ये क्यों अनएग्जीक्यूटेबल है या नाकाबिले अमल है। बेटा अगर या तो आप रिमार्क कीवर्ड यूज़ कर सकते हैं या ये वाला सिंगल
ये कोमा जो ऊपर अपोस्ट्रोफी का सिंबल होता है, ये यूज़ करके आप लोग क्या कर सकते हैं, आप लोग रिमार्क REM यूज़ करने की बजाय इस तरह से अपोस्ट्रोफी का सिंबल यूज़ करके भी इसको एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। ताहम रिमार्क स्टेटमेंट से कोड पढ़ने में आसानी हो जाती है, ये प्रोग्राम तब्दील करने, समझने और एरर दुरुस्त करने में मदद देती है। मिसाल के अंदर आप ये लिखेंगे, ये स्टेटमेंट, अब स्टॉप स्टेटमेंट आर्जी तौर पर प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन रोक देती है और उसे कमांड लेवल पर ले आती है। ये इसका सिंटैक्स और ये वजाहत के अंदर उसने वही बातें लिखी हुई हैं कि स्टॉप स्टेटमेंट प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन रोकने के लिए प्रोग्राम में कहीं भी इस्तेमाल हो सकती है। जब प्रोग्राम में स्टॉप स्टेटमेंट आती है तो दर्ज प्रोग्राम प्रिंट होता है, ब्रेक इन लाइन नंबर, जहाँ पे आपका स्टॉप स्टेटमेंट का इस्तेमाल किया गया था वहीं पे उसका वो आपको मैसेज शो कर देगा, जैसे उसने अभी दिखाया था कि ब्रेक इन लाइन नंबर 60। एंड स्टेटमेंट के ब्रेक स्टॉप स्टेटमेंट फाइलें बंद नहीं करती। स्टॉप स्टेटमेंट पर अमल के बाद GW बेसिक प्रोग्राम हमेशा कमांड लेवल पर आ जाता है। कंटिन्यू की कमांड से प्रोग्राम पर अमल दोबारा शुरू किया जाता है, मतलब जहां से आपने छोड़ा था GW बेसिक ने काम करना, या जहां से लाइन नंबर्स को उसने रीड करना शुरू किया था, दोबारा वहीं से काम होगा। अब इंग्लिश मीडियम वाले भी देख लें। एंड स्टेटमेंट की जो डेफिनेशन है वो ये लिखी है कि द स्टेटमेंट इज यूज्ड टू टर्मिनेट प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, क्लोज ऑल फाइल्स एंड रिटर्न टू द कमांड लेवल, और ये उसका सिंटैक्स है, एग्जांपल नहीं है। उसके बाद रिमार्क स्टेटमेंट, दिस इज नॉन एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट एंड इज यूज्ड टू ऐड एक्सप्लेनेटरी रिमार्क्स इन द प्रोग्राम। उसके बाद सिंटैक्स, रिमार्क्स REM कीवर्ड यूज करके आप आगे रिमार्क्स लिख सकते हैं, या अपोस्ट्रोफी का सिंबल यूज करके रिमार्क्स लिख सकते हैं। ये इसकी एग्जांपल है। और नीचे जो लाइन लिखी है वो लिखनी है कि इन दिस प्रोग्राम लाइन नंबर 10 एंड लाइन नंबर 50 आर नॉन एग्जीक्यूटेबल। 10 क्यों नहीं एग्जीक्यूट हो सकती, क्योंकि उसके अंदर रिमार्क सिंबल यूज की गई है। 50 क्यों नहीं एग्जीक्यूट हो सकती, क्योंकि उसके अंदर भी अपोस्ट्रोफी की मदद से रिमार्क स्टेटमेंट यूज की गई है। द बेसिक इंटरप्रेटर डज नथिंग टू दीज लाइन्स, दे आर नॉट ट्रांसलेटेड, मतलब उनको कन्वर्ट नहीं किया जाएगा टू मशीन लैंग्वेज ड्यूरिंग द ट्रांसलेशन प्रोसेस। द REM स्टेटमेंट हाउएवर इंक्रीज द रिलायबिलिटी ऑफ द कोड एंड हेल्प्स इन मॉडिफाइंग, अंडरस्टैंडिंग एंड डिबगिंग द प्रोग्राम। जब आप उसको मॉडिफाई करना चाहते हैं या समझना चाहते हैं या उसके अंदर से एरर्स खत्म करना चाहते हैं, तो रिमार्क स्टेटमेंट आपको हेल्प करेगी, क्योंकि आपको पता चल जाएगा कि कौन सी लाइन आपने किस पर्पस के लिए लिखी थी। उसके बाद स्टॉप स्टेटमेंट है, दिस स्टेटमेंट इज यूज्ड टू टर्मिनेट प्रोग्राम एग्जीक्यूशन टेम्परेरीली, मतलब परमानेंटली स्टॉप नहीं होगी, जहां आपने रोका था कंटिन्यू की कमांड की मदद से आप दोबारा वहीं से स्टार्ट कर सकते हैं। एंड रिटर्न टू द कमांड लेवल। सिंटैक्स, स्टॉप कीवर्ड, interpretation, stop statement may be used anywhere in a program to terminate execution of the program when a stop statement is encountered, मतलब जहां पे उसको stop statement नजर आएगी in the program, the following message is printed, following ये मैसेज आपको स्क्रीन के ऊपर शो हो जाएगा कि ब्रेक इन लाइन नंबर, जैसे अभी आपको शो हुआ था कि ब्रेक इन 60 लाइन का वो नंबर शो हो जाएगा। अनलाइक द एंड स्टेटमेंट, द स्टॉप स्टेटमेंट डज नॉट क्लोज फाइल्स, GW basic always return to the command level after a stop is executed. Execution is resumed by issuing a continue command. तो बेटा ये जो नीचे इसने प्रोग्राम आपको ब्लैक स्क्रीन के ऊपर दिखाया हुआ है, ये भी आप लोगों ने लिखना है, एग्जाम्पल के अंदर इंक्लूडेड है। तो ये आज का आप लोगों का टॉपिक था। किसी का किसी भी किस्म का कोई क्वेश्चन हो तो वो मैसेज करके या इसी वीडियो के अंदर कमेंट करके पूछ सकता है, इंशाल्लाह जल्द से जल्द उसका आंसर दे दिया जाएगा। तो थैंक यू वेरी मच बेटा फॉर लिसनिंग। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।